जिसका भी माइक चल रहा है प्लीज अपना माइक म्यूट कर ले. ओके, एनीवे लेट्स सी आज क्या होगा. बट उससे पहले आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन एंड इट्स अ खूनी मंडे प्रोडक्शन. एज यू सी वी आर मीटिंग अगेन ऑन अ मंडे. लकीली आज मेरा आपके साथ ये सेकेंड सेशन है. आई एम वेरी श्योर बहुत लोगों का तो ये फर्स्ट सेशन ही होगा. बट एनीवे, okay, before I begin, let me ask you, have you heard of this term, field promotion? Have you heard of this term? कितने लोगों ने सुना इसके बारे में, फील्ड प्रोडक्शन प्रमोशन या बैटल फील्ड प्रमोशन? सुना है किसी ने इसके बारे में? Anybody? No, Okay, sir. someone is raising their hands. Please go ahead and speak. What do you understand by field promotion? Sir, is it inter team production promotion or inside your organization you are promoted? Is it related to that? अरे बाबा, तुम लोग तो इतना टेक्निकल हो जाते हो ना. ना, ऐसा कुछ नहीं है. क्या होता है जब कोई वॉर चल रही होती है ना, तो कई बार सडनली किसी एक ऑफिसर को प्रमोट कर दिया जाता है. देयर माइट बी वेरियस रीजंस टू इट. मान लीजिए आपके सुपीरियर ऑफिसर की डेथ हो गई है बैटल में, या सडनली आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, तो आपको सडनली प्रमोट कर दिया जाएगा एक हायर रैंक पे, जिसपे प्रमोट होने में यूजुअली आपको बहुत टाइम लगता. अगर नॉर्मली पीस टाइम होता तो आपको उस पे प्रमोट होने में बहुत टाइम लगता. लेकिन क्योंकि बैटल चल रही है इसलिए आपका प्रमोशन जल्दी हो गया है. Now, why is this relevant to us? This is relevant to us because ये जो है ये आपका थर्ड वीक है. थर्ड वीक का पहला दिन है ये. और जितना आपने मेरे ख्याल से इन 2 हफ्तों में सीखा है उतना आपने पहले कभी भी नहीं सीखा होगा. तो इसीलिए आज एक तरह से आपका ये बैटल फील्ड प्रमोशन हो रहा है. एंड व्हाट डज दिस प्रमोशन मीन for you people? It means that from now you have reserved the right to be called ladies and gentlemen instead of students या kids या whatever, girls and boys. क्योंकि आपने ये 2 वीक की ट्रेनिंग सर्वाइव कर ली है and you are here on the third week, first day. That is why I now pronounce you ladies and gentlemen. So please give yourself a huge round of applause. यहां तक पहुंचे हो, सर्वाइव किया है. Please turn on your mics and let us hear for all of you guys. Okay, ladies and gentlemen, good work. Okay, चलो, बड़ी खुशी की बात है. हालांकि तुम्हारे लैक लेक्चर रिस्पॉन्स से पता चल रहा है कि ज्यादातर लोगों की अभी तक पहली कॉफी या चाय नहीं हुई है दिन की. बट एनीवे, लेट्स मूव ऑन. Okay, now as I was asking कि what do you think is going to happen in this session? कुछ अलग करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे, और कोशिश ये भी करेंगे कि हमने जो पिछला सेशन किया था, जो मेरा पिछले मंडे सेशन था, हम ये भी देखेंगे कि कहीं आप लिंकेजेस ढूंढ पाते हो या नहीं ढूंढ पाते. मैंने लिंकेजेस आज के सेशन में इंटीग्रेट किए हुए हैं. जहां पे भी आपको लिंकेजेस दिखे आप मुझे बताना, ठीक है? नाउ लेट मी प्रेजेंट टू यू अ फ्यू फोटोग्राफ्स. कौन है ये फोटो आपके जो स्क्रीन में आ रही है, कौन है ये? उसेन बोल्ट. Usain Bolt. Believed to be the fastest man alive. Okay. एक और फोटो आपके स्क्रीन पे आ रही है. आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर. ओके. एंड ये जो फोटो है, जिस समय की फोटो है, मैं आर्नोल्ड बिकेम द यंगेस्ट मिस्टर यूनिवर्स. पता नहीं आपको इनकी जर्नी पता है कि नहीं पता. पॉलिटिशियन से पहले ये फिल्म स्टार थे, फिल्म स्टार से पहले ये बॉडी बिल्डर थे, एंड ही वेंट ऑन टू बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट मिस्टर यूनिवर्स. Okay, final photograph on your screen now.
जरा ये भी बता दो कौन है तो मजा आ जाए। माइक टाइसन। कौन है? मोहम्मद अली। पर्सन है वो है मोहम्मद अली। एंड बिलीव मी गाइस, आसान नहीं था तीनों का एक सा पोस्ट ढूंढना, यू नो, बट एनीवे, क्या सिमिलैरिटी या क्या मैसेज समझते हो यहाँ पे इन तीन जनों से? क्या मैसेज समझते हो? Sir, the people who are the one always on the minds of the people. बहुत बढ़िया बात है। Basically the best one. वंडरफुल वंडरफुल। कौन बोल रहा है यार? अपना नाम बोलते जाओ क्योंकि सबको नाम पता। Sir, Yatin Bhagat this side. ओके यतिन, वेरी वेल ऑब्जर्व यतिन। ये वो लोग हैं जो अपनी फील्ड में नंबर 1 रहे हैं, काफी लंबे समय तक रहे हैं। और माइक ये मोहम्मद अली के बारे में तो ये फेमस था, कई बार तो ये रिंग में उतरने से पहले ही जीत जाते थे। ऐसा कैसे? बिकॉज ही यूज्ड टू क्रिएट सच अ साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन हिज ओपोनेंट कि ये रिंग में उतरने से पहले ही कई बार जीत जाते थे। तो ये माइंडसेट है विनर्स का, चैंपियंस का। और ये क्या है? ये शायद हमारा माइंडसेट है ना? कुछ देख के लग रहा है ये हमारा माइंडसेट है शायद अभी। प्रीटी क्लटर्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, डिसअरेड, जो भी बोलना चाहो बोलो। कई लोग अगर अपने साइकी में झांकेंगे, अगर अपने थॉट प्रोसेस में झांकेंगे, तो शायद कुछ कुछ इस टाइप की पिक्चर मिलेगी। बट द गुड थिंग अबाउट ब्रेन इज, द गुड थिंग अबाउट माइंड इज दैट इट इज like any other muscle in your body, and like any other muscle, the good news is it can be trained. It can be trained. अगर कोई मसल है, चाहे वो आपके आर्म्स की हो, चाहे वो आपके लेग्स की हो, आपके एब्डोमेन एरिया की हो, अगर आप उसे टोन करना चाहते हैं, आप एक्सरसाइज कीजिए, उसे प्रॉपर तरह से यूज कीजिए ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम, एंड आप देखेंगे कि उसका मसल बिल्डअप हो जाता है। द सेम इज ट्रू फॉर योर माइंड टू। अगर आप अपने माइंड को भी ट्रेन करना शुरू करेंगे, बिलीव मी, माइंड का जो वर्किंग है, उसका फंक्शन है, आप उसे भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। नाउ विद दिस बैकग्राउंड, लेट मी प्रेजेंट टू यू द टॉपिक ऑफ टुडेज टॉक अगेन। द टॉपिक, as we stated, was understanding MBA, a mind game. Now देखिए, मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, मेरे पास 50 मिनट का टाइम है, तो मैं सारी चीजें तो कवर नहीं कर सकता, बट मैं कई सारे जो की एरियाज हैं उनको यहां पे कवर करने की कोशिश करूंगा। एंड ऑल्दो मैंने लिखा है अंडरस्टैंडिंग MBA, अ माइंड गेम, अगर मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं अंडरस्टैंडिंग लाइफ, अ माइंड गेम, कोई फर्क नहीं आएगा। मैंने MBA ने लिखा है क्योंकि ये आपकी शायद ज्यादा इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, ये आपके सामने एक ज्यादा लूमिंग कंसर्न है, इसलिए मैं कह रहा हूं अंडरस्टैंडिंग MBA। बट बिलीव मी, और मैं जगह जगह आपको बताऊंगा भी, अगर आप चाहो तो इस MBA के जगह लाइफ लिख सकते हो, अंडरस्टैंडिंग लाइफ, अ माइंड गेम। बात बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, कंसेप्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे, इट विल एसेंशियली रिमेन द सेम। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप जरा खुद भी वैलिडेट करते जाना, मेरे कहे पे मत मानो, मैं जो कह रहा हूं उसको साथ के साथ वैलिडेट करते जाओ कि क्या ये जो चीजें हैं ये केवल MBA पे के अलावा लाइफ पे भी इन जनरल एट लार्ज अप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ओके, सो विद दिस लेट अस मूव अहेड एंड लेट अस सी कि लाइफ में या स्पेशली MBA में भी आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, और आप उसके लिए कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। स्वॉट बहुत कॉमन टर्म है, तुम्हारा 3rd वीक चल रहा है, अभी तक तुमने एक बार भी अपनी स्वॉट बनाई है, नहीं बनाई है? लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वॉट बनाई है अभी तक, नहीं बनाई है? अच्छा, पहले तो कोई ये बता दो स्वॉट होता क्या है? Sir, strength, weakness, organization, Strength, weakness, opportunity, Strength, weakness, opportunity, and threats. Wonderful.
वंडरफुल। स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो बताओ, क्या अब तक एक बार भी अपनी स्वॉट बनाई है? बनाई है क्या अभी तक किसी कोर्स में, किसी क्लास में? चलो नहीं भी बनाई तो बनाओगे, और अगर नहीं भी बनाओगे तो जैसे ही मैं तुम्हारे सेशंस लूंगा इस सेमेस्टर में या नेक्स्ट सेमेस्टर में, इनफैक्ट मैं ये काम खुद ही तुमसे करवाऊंगा। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट्स। हम लोग स्वॉट बनाएंगे, बट स्वॉट क्यों बनाते हैं? व्हाई डू वी वांट टू मेक अ स्वॉट ऑफ आवरसेल्व्स? क्या फायदा होता है? Why do we make a SWOT of ourselves? क्या फायदा होता है? So to identify our skills. To identify our skills or to know पर्सनालिटी को enhance करने के लिए. to know where we are lagging behind, To work on our weaknesses. lacking behind, हाँ, to work on our weaknesses. To work on our weaknesses. All excellent points. But मैं बात कह रहा हूं, क्या इतनी जल्दी है? You don't need to know everything right now. You don't need to know everything right now. ये SWOT बनाना बहुत पॉपुलर काम है, चाहे अपने लिए हो चाहे कंपनी के लिए हो, लेकिन इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार जब आप ज्यादा जान जाते हो ना, या जब आप बहुत डेफिनेटली अपने बारे में जान जाते हो, तो प्रॉब्लम ये आती है, आप कई बार सपने देखना छोड़ देते हो। क्यों सपने देखना छोड़ देते हो? मुझे तो पता है मैं ये नहीं कर सकता, या मैं ये नहीं कर सकती। मुझे तो पता है मैं इसी में अच्छी हूं, इसी में अच्छा हूं, यही काम करूं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि ओवर इंफॉर्मेशन से आती है कई बार। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होगी। कई बार तो ऐसा होता है वो शायद जो इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट भी नहीं होती, परसेप्शन होता है, लेकिन उसके चक्कर में आप सपने देखना बंद कर देते हो। तो पहला तो जो माइंड गेम है ये आपको अपने आप के साथ खेलना है। पहला माइंड गेम है, आपको अपने आप को कन्विंस करना है दैट इट इज ओके टू वंडर एंड वॉन्डर। दो शब्द, इट इज ओके टू वंडर एंड वॉन्डर। क्या है ये दो शब्द? क्या मतलब है इसका? व्हाट डू यू मीन बाय वंडर एंड व्हाट डू यू मीन बाय वॉन्डर? to think and roam. To think and roam. Beautifully put. It is okay to think about things that are not real, yeah, which do not seem real, and it is okay to stray away from the traditional path once in a while. निकल के तो देखो यार क्या है, और आगे क्या क्या कर सकते हैं हम जो हमने अब तक नहीं किया है। एक बार करके तो देखो। जब तक आप करके नहीं देखोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आप क्या कर सकते हो या क्या नहीं कर सकते। लेकिन जब भी मैं ये लेक्चर दिल्ली में देता हूं ना, मुझे एक बड़ा डर रहता है कि जैसे ही मैंने बोला कि जो नहीं किया है वो करके देखो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी दिन आप फ्लाइट में चढ़ोगे और कॉकपिट में घुस के कैप्टन से बोलोगे कि प्लेन तो आज तेरा भाई उड़ाएगा ना। ये जो काम है ना, ये नहीं करना है कि प्लेन तो आज तेरा भाई उड़ाएगा। हाँ, लेकिन क्या कह सकते हो, अगर आप ये काम करना भी चाहते हो तो आप अपने दिमाग में ये पॉसिबिलिटी जरूर लेके चलो, ये चीज ओपन रखो कि अगर मैं किसी दिन भी चाहूंगा या चाहूंगी, मैं फ्लाइट उड़ाने के लिए ट्रेनिंग ले सकता हूं कभी भी किसी भी पॉइंट पे, एंड आई कैन फ्लाई अ प्लेन। This is a possibility which always remains because you only have to know who you are. अभी आप नहीं उड़ा सकते प्लेन, ये जानना ठीक है, बट डोंट लिमिट who you can be. ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आज आप प्लेन नहीं उड़ाना जानते तो कल भी आप प्लेन उड़ाना नहीं जान पाओगे या कल आप प्लेन नहीं उड़ा सकते। The moment you don't limit yourself, you never know क्या नई अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आ जाएं, आपके लाइफ में क्या नए इंटरेस्टिंग काम हो जाए। So don't limit yourself. Just because you cannot do it right now does not mean that you cannot do it ever.
जिनको ये मूवी रेफरेंस समझ में आ गया है वो पाए, और जिन नहीं आया कोई बात नहीं, इट डज नॉट मैटर। ओके, नाउ ठीक है, समझ गए कि अपनी पॉसिबिलिटीज जो हैं उन्हें खुला रखना है, और जो हम आज नहीं भी कर रहे वो भी हम कल कर सकते हैं। नाउ अगला सवाल जो बहुत कॉमन थीम है, आपने बहुत बार सुना होगा इसके बारे में, वर्क कैसे करना है, व्हाट काइंड ऑफ वर्कर शुड यू बी, आपका काम करने का स्टाइल कैसा होना चाहिए। ओके गाइस, नाउ ओवर टू यू, व्हाट शुड बी योर वर्किंग स्टाइल, कैसे काम करना चाहिए एमबीए में, लाइफ में, व्हाट काइंड ऑफ अ वर्कर शुड यू बी। So keep calm and then work. Keep calm and then work. Okay, sounds pretty interesting. और So hard working with smart working. हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट वर्किंग। ओके, ठीक है। अच्छा Sir, basically आज with leadership qualities. लीडर्स क्वालिटीज, ओके। अच्छा, आजकल एक ये टर्म जो है ना बड़े फैशन में है, क्या है वो टर्म? हसलिंग। यू शुड बी हसलिंग। बड़ा आजकल टीम वर्क, ओके, आते हैं इस पे भी, बट आजकल ये माना जाता है यू शुड हसल हसल हसल। बड़ी सारी किताबें भी लिखी गई है वेस्टर्न वर्ल्ड में, 4 आवर्स वर्क वीक और पता नहीं क्या क्या लिखा गया है कि यू शुड बी हसलिंग एंड यू शुड बी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। देखो यार, इन सब का कोई मतलब नहीं है। आप चाहे हार्ड वर्कर हो चाहे स्मार्ट वर्कर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क केवल एक चीज से पड़ता है। किस चीज से? किस चीज से फर्क पड़ता है? So consistency. The impact that you create. It does not matter आप कैसे काम कर रहे हो, आप हार्ड वर्क करो, आप स्मार्ट वर्क करो, आप मिला के काम करो, अगर रिजल्ट नहीं। So your mic is on mute. So your voice is lagging. Am I audible So now? your voice is not audible. Yes, sir. You are. Yes, sir. Okay. So what I was saying was, it does not matter if you're a hard worker, if you're a smart worker. The new reality that you would understand once you are in MBA and when you go out in life, it is very simple. अगर impact create नहीं हुआ, अगर आपके काम का असर नहीं दिख रहा है, आपने कितना भी सिंसियरली काम क्यों ना किया हो, कितना भी बढ़िया काम क्यों ना किया हो, it does not matter. Nobody is gonna come and pat you on the back. Well tried, my kid. It does not matter. No, it matters. All your action should be result oriented, impact oriented. So break away from your traditional patterns of thinking कि मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूं तो बढ़िया है। You have to worry about the impact that you create. एंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये फोटोग्राफ जो आपके सामने आ रही है। अगर समझ में आ गया हो ये क्या फोटो है, जरा जल्दी से बता दो किस चीज की बात कर रहा हूं मैं। 2011 वर्ल्ड कप। क्या बात, शानदार। कौन बोला? चिराग अरोड़ा। चिराग, इस वर्ल्ड कप में धोनी की परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर मूवमेंट से पहले तक कैसी थी? Sir, inconsistent. That he can made impact, but he hasn't made impact before that time. बिफोर दैट टाइम, बिल्कुल सही। धोनी की परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट थी, इनफैक्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। बट Yes. देखो क्या फर्क पड़ता है लास्ट। Sir, it is a great example. इट इज अ ग्रेट एग्जाम्पल। आप बोलो चिराग, बोलो। नहीं, कौन बोल रहा था? आवाज पूरी नहीं आई मेरे को। इट इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ, हाँ, नाउ यू आर ऑडिबल। Sir, it is he is a great example of believing in yourself.
बिलीविंग इन योरसेल्फ छोड़ो यार, सब बातें हटा दो। सिंपल सी बात ये है, जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ ना, विनिंग द वर्ल्ड कप बाय हिटिंग अ सिक्स, खत्म, शानदार। इट डज नॉट मैटर उससे पहले क्या हुआ, द मोमेंट ही क्लोज द वर्ल्ड कप विद अ सिक्स, जनता सब भूल गई। स्टाइल नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल, पीरियड, खत्म बात, कोई डिस्कशन आगे नहीं जरूरी है। स्टाइल नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल। धोनी प्रूव दैट इन 2011। So impact, now impact भी छोड़ो, अगली चीज देखो, किसने ये गाना सुना है? किसने ये गाना सुना है? Yes, sir. सुना है? ओके, कई सारे, अरे वाकई हैंड्स रेज हो गए हैं, वेरी गुड। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इम्पैक्ट से ज्यादा जनता को इंटरेस्ट रहता है एंटरटेनमेंट में, ठीक है ना? बहुत सारे हैंड्स रेज हो गए हैं, होते जा रहे हैं। तुम्हें कुछ नहीं पता इस गाने का मतलब क्या है। यहां पे मैंने पहले पैराग्राफ के लिरिक्स भी लिख दी हैं। पहली 2 लाइन के अलावा तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी लाइन पढ़ के भी कोई बता देना मुझे, मजा आ जाएगा। लोगों को कुछ नहीं पता लिरिक्स क्या है, राइट? लोगों को ये नहीं पता इन लिरिक्स का मतलब क्या है, बट इंपैक्ट क्रिएट हो गया। सिंपल सी बात है, इट वॉज कैची, इट वॉज एंटरटेनिंग, इट वेंट वायरल। मतलब जो हिंदी जानता हो ना जानता हो, इंग्लिश जानता हो ना जानता हो, बट इस गाने पे डांस करने के लिए हर जना रेडी है, चाहे लिरिक्स पता हो मतलब ना पता हो। सो अगेन माय पॉइंट इज वेरी सिंपल, इट शुड बी इंपैक्टफुल और इट शुड बी एंटरटेनिंग और थ्रिलिंग। कुछ ना कुछ इनहेरेंट ड्रामा होना चाहिए जिससे लोगों को जो आप काम कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट आए। ठीक है, समझ गए, काम इंपैक्टफुल होना चाहिए। हमने इंपैक्ट भी क्रिएट कर दिया। इंपैक्ट क्रिएट करने के बाद अब मैं नेक्स्ट काम क्या करूं? व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट? What should I do next? बोलो बोलो। Sir, make Anybody? it consistent. ठीक है, वो सब बात ठीक है, लेकिन जब यार बड़ा काम कर दिया, जबरदस्त काम कर दिया, तो उसके चर्चा तो करो। ये कितने लोगों को ये सीन समझ में आया? जब आपने कोई बढ़िया काम कर दिया है, कोई बड़ा काम कर दिया है, तो अब समय आ गया है, लेट द वर्ल्ड नो। एंड केवल यहां पे मैं सेल्फ ग्लोरिफिकेशन की बात नहीं कर रहा, देयर इज अ डीपर रीजन टू इट। व्हाई शुड यू लेट द वर्ल्ड नो कि आपने क्या किया? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू लेट द वर्ल्ड नो कि आपने इंपैक्ट क्रिएट किया है? चाहे वो एमबीए में हो, चाहे वो लाइफ में हो। Can you give me an example highlighting the need for this? बोलते जाओ, बोलते जाओ। Why should you let the world know? So to motivate others. Motivate others, ठीक है यार, लेकिन अपन कोई परोपकार करने थोड़ी ना है यहाँ पे। अपने को क्या फायदा? Sir, world will know you, who you are. Okay, what else? To get praise. There will be fame. To be content. Content, क्या बोला? नहीं सुनाई पड़ा सही से। To get opportunities. To get opportunities, कौन बोला ये? बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। भावेश। भावेश, इसको जरा होल्ड करना। भावेश, यू हैव हिट अपॉन अ जैकपॉट। अभी देखेंगे इस बात को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात है, चाहे आपका बी स्कूल हो या आपका बिजनेस वर्ल्ड हो, एक बड़ी सिंपल सी बात है। पहली बात तो, अगर आप दुनिया को बताओगे नहीं कि ये काम आपने किया, कोई नहीं एफर्ट लेने वाला ये जानने का कि ये काम किसने किया। अगर काम हो गया, लोग भूल जाते हैं। अगर सत्यानाश होता ना, तब तुम्हें लोग जरूर पकड़ते कि ये काम किसने किया। लेकिन अगर काम अच्छा हो गया ना, नोबडी रियली केयर्स कि किसने किया, बात खत्म हो गई। तो पहली बात तो लोगों को बताने के लिए, जब भी अच्छा काम किया है, लोगों को बताने के लिए कि ये काम मैंने किया, जरूरी है आप
थोड़ा सा उसका प्रमोशन करें। और वो भी बात छोड़ दो, ये तो चीज तुम लोग जल्दी ही, बहुत जल्दी देखने वाले हो। अगर तुम नहीं बोलोगे ये काम मैंने किया है, कोई और जन आके बोल देगा कि सर ये या मैडम ये काम तो मैंने किया है। ये रियलिटी है लाइफ की। इफ यू डोंट टेक द क्रेडिट, मैं ये नहीं कह रहा दूसरे के काम का क्रेडिट लो, लेकिन अगर आपने अपना काम किया है और अपने काम का क्रेडिट नहीं लिया, कोई और जाके उसका क्रेडिट ले लेगा। नो गुड डीड विल गो अनक्लेम्ड। कोई बड़ा काम, कोई बढ़िया काम कभी भी अनक्लेम्ड नहीं रहेगा। आप नहीं करोगे उसका क्रेडिट क्लेम, कोई और जाके कर लेगा, बट कोई ना कोई उसका क्रेडिट जरूर लेगा। तो जब हमने काम किया है, why don't we take the credit ourselves? Now, इसके कुछ और फायदे भी हैं, वो मैं आपके सामने अभी लाऊंगा। अब जरा बात करते हैं, what should be your approach when you are moving ahead? देखो, आप कितने भी टैलेंटेड, कितने भी करिज्मेटिक क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अकेले काम कर रहे हो, आपके एनर्जीज की, आपके एफर्ट्स की एक लिमिटेशन होती है। एक बंदा कितना भी ज्यादा हाई लेवल पे काम क्यों ना करे, वो अल्टीमेटली एक ही जना है। एंड इफ यू आर अप अगेंस्ट अ ग्रेट चैलेंज, if you are up against an enemy or an adversity which is huge, what would help? क्या हेल्प करेगा? क्या हेल्प करेगा? टीम हेल्प करेगी। अगर आप यहां पे देखो तो अब टोनी स्टार्क के साथ और बहुत सारे आयरन मैन्स एंड ड्रोन्स हैं which helped him defeat a very strong enemy. तो अगर आपके सामने गोल बड़ा है, एडवर्सिटी बड़ी है, ट्राई एंड मेक अ टीम। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी एक्सपर्टीज आएंगी, उतना ज्यादा आपके पास रिसोर्सेज होंगे, एंड मे बी आप ज्यादा बड़े चैलेंजेस, ज्यादा बड़े टास्क जो हैं वो भी अचीव कर पाएंगे। लेकिन केवल टीम बनाना बोलना काफी नहीं है। टीम कैसी होनी चाहिए? अगर बड़ा काम है, अगर कोई चैलेंजिंग काम है, तो टीम कैसी होनी चाहिए? हाउ शुड बी द टीम? Ladies and gentlemen, how should be the team? Cooperative, understanding, or hardworking. Simply put, the team should be the best possible team. अगर आपको बड़ा कसिनो रॉब करना है, if you want to take on a very powerful guy, you need the best of the best. And अब वही बात आती है कि अच्छा काम करके क्यों बताना चाहिए? क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि आप अच्छा काम करते हो, वो अपने आप आपके साथ एसोसिएट होना चाहेंगे। अगर आप बढ़िया प्रेजेंटेशंस बना रहे हो, अगर आप प्रोजेक्ट्स पे बढ़िया काम कर रहे हो, अगर आप बढ़िया बी प्लान बना रहे हो, people would come to you and they'll say, let's go and present our B plans in other competitions. I want to be a part of your team. अगर लोगों को पता होगा आप बढ़िया काम करते हो, आप टैलेंटेड पर्सन हो, they would come to you, they would offer their help and they will take you to greater heights. The best attracts the best. अगर आप बेस्ट हो, अपने आप आपके पास जो बेस्ट हैं वो लोग आएंगे, वो आपके साथ काम करना चाहेंगे। ठीक है, तो यू नीड टू हैव अ टीम दैट कंप्राइजेस ऑफ बेस्ट पीपल। बट यही नहीं, टीम ऐसी भी होनी चाहिए जिसकी लॉयल्टी जो है वो आपके तरफ अनकंडीशनल होनी चाहिए। दया, दरवाजा तोड़ो तो दरवाजा तोड़ो, नहीं लगाना है दिमाग, नहीं आपको क्वेश्चन करना है। अगर कहा गया है दया दरवाजा तोड़ो, तो दया दरवाजा तोड़ेगा। इट इज ऑलवेज गुड टू हैव अ टीम जो आपका इंटरेस्ट या आपकी टीम का इंटरेस्ट सबसे आगे रखता है। If you want to move ahead in MBA or in life, you need people who are dedicated to the cause
and who have unconditional loyalty. एंड जितना शायद सुनने में आसान लग रहा होगा, जितना शायद सुनने में लग रहा होगा ये तो बड़ा गिवन टाइप की चीज है, बिलीव मी यू वुड रियलाइज वेरी सून ये फिगर आउट करना शायद सबसे मुश्किल काम है. इट इज बाय फार द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस. अदरवाइज आपको अगर याद हो, स्टीव जॉब्स को अपनी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था. डू यू रिमेंबर दैट? डू यू रिमेंबर? आर यू अवेयर ऑफ द इंसिडेंट्स कि स्टीव जॉब को एप्पल से ही निकाल दिया? ओके, एनीवे, लोगों की लॉयल्टी के लिए आपको एक और चीज समझनी है. क्या समझना है? देखो यार, हर जनाना अलग अलग कारणों से आपके साथ जुड़ता है. Some would want fame, some would want money. If you want to keep your team together, if you want to keep your team motivated, you need to understand their true desires. वो जो भी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? Is it because of love, affection, power, money, fame, whatever it is? If you want to keep your team together, working well, you need to understand the real desires of every member of the team. जो जना आपके साथ है वो क्यों आपके साथ है, अगर आप ये जान पाओगे तो पहली बात तो आपको ये पता है कि वो कब तक आपके साथ रहेंगे. दूसरी बात, आप उनके लिए क्या कर पाओगे? आप उनके लिए ट्रू वैल्यू क्रिएट कर. जब तक आप औरों के लिए, जो अपने टीम में लोग हैं, उनके लिए वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे, दे विल हैव नो रीजन टू बी विद यू. डू यू अग्री और नॉट? इफ यू डोंट क्रिएट वैल्यू फॉर एवरीवन, वुड दे स्टिल बी विद यू? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? व्हाट डू यू थिंक? बोलो बोलो. Ladies and gentlemen, what are your thoughts on this? आवाज आ रही है मेरी? Am I audible? Yes, sir. So, Yes, sir. what is your thought on this? कि ये बात सही है कि नहीं है? लोग क्यों जुड़ते हैं टीम में? Why would somebody want to be a part of your team? Because we grow as a Question? team. You grow as a team, या जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है, आप उन्हें अकॉम्प्लिश करने के लिए किसी टीम का पार्ट बनते हो. ओके, नाउ बहुत मोमेंट्स ऐसे आएंगे जब आपकी जो टीम है ये इमेंसली सक्सेसफुल होगी. कितने लोगों को ये मोमेंट याद है? कितने लोगों को ये मोमेंट याद? ओके, जब आपकी टीम सक्सेसफुल होती है, शेयर द क्रेडिट, शेयर द क्रेडिट एंड बी लाविश इन योर प्रेजेस. जिसने बढ़िया काम किया है, जो अच्छा काम किया है, दिल खोल के उसकी तारीफ करो. बिलीव मी गाइस, lot of people do not need anything except recognition. बहुत सारे लोगों को अगर केवल आप ड्यू रिकॉग्निशन दे दोगे, they would go to the ends of the world with you. बस क्या करना है, आपको उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना है. जो आपकी सक्सेस है उसमें उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्नॉलेज करना है. और वो बस ये चाहते हैं कि आप दुनिया को बताओ कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है. बहुत सिंपल काम है, बट बहुत सारे लोग इस काम में चूक जाते हैं. जब सक्सेसफुल होते हैं तो सडनली ईगो जाग जाती है. मी, इट वाज ऑल मी. ना, शेयर द प्रेजेस, शेयर द प्रेजेस. When you have a good moment, share the praises, spread the cheers, let everybody feel special. But unfortunately, life
हमेशा ऐसे नहीं चलती, कभी कभी लाइफ में सेटबैक्स भी आते हैं, है ना? तब क्या करना चाहिए? What do you do when your team fails? देखो, जैसे ही फेल्योर आता है ना, सबसे बड़ा काम क्या शुरू होता है फेल्योर के साथ? फिंगर पॉइंट एंड ज्यादातर टीम ब्लेमिंग, एग्जैक्टली। और ज्यादातर टीम्स जो हैं वो यहां पे क्रम्बल करना शुरू कर जाती हैं। बट बीइंग अ पर्सन विद अ स्ट्रॉन्ग माइंड, knowing how to play this game, what are you supposed to do? जब फेल्योर्स होते हैं क्या करने चाहिए? So we should support them that it's okay, we'll do it again. Wonderful. Support. Let them know that they are not alone, and that although it is a setback, but we are gonna bounce back. We are gonna be stronger. We are gonna be better, and we are gonna do greater things. बहुत ही हाँ. And we are still the team. We are in this together, so we'll do it again, no matter what. No matter what, we are in this together. Do not spread the blame. सक्सेस जितनी ज्यादा फैला सकते हो उतनी फैलाओ। फेलियर जहां तक हो सके, भले ही आपकी गलती ना भी हो, बी द बिगर पर्सन, टेक अ हिट फॉर द टीम एंड द टीम विल रिमेंबर यू फॉर एवर। बहुत आइकॉनिक फोटो है, शायद आपको पता होगा ये किस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं हम। कहां की फोटो है? किस वंडरफुल। मून पे लैंड करने वाले हम पहले देश बनते, मून के साउथ पोल पे, बट लास्ट लेवल पे जाके जब जो लैंडर था थोड़ा सा ऊपर बचा था सरफेस से, कम्युनिकेशन टूट गया, लैंडर प्रॉपर्ली लैंड नहीं हुआ, और जो हमारा रोवर वगैरह जो था, प्रज्ञान रोवर वगैरह, वो नहीं निकल पाया। ओके, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे आ जाते हैं। अच्छा, टेल मी विच वाज द fiercest battle in the world till now? Which was the fiercest battle ever fought in the world? World War II. World War II. By statistics, जितने लोग मरे वर्ल्ड वॉर 2 में उतने नहीं मरे। नुकसान हुआ वर्ल्ड वॉर 2 में उतना कभी नहीं हुआ। By all measures, it was an unprecedented battle. यहां पे मैंने एक डेट लिखी है, December 7, 1941। क्या हुआ था? सर पर्ल हार्बर पे अटैक बाय सर पर्ल हार्बर अटैक बाय जापान ऑन अमेरिका। वंडरफुल। 1941 में अभी तक, जस्ट इससे पहले वाले दिन तक, यूएस पूरी तरह से वॉर में नहीं आया था। ठीक है, यूएस पूरी तरह से वॉर में नहीं आया था, एंड इनफैक्ट यूएस और जापान के नेगोशिएशन चल रहे थे ट्रेड रिलेटेड। बट जापान को बहुत डर था कि अगर यूएस आ गया इस वॉर में तो ये वॉर का जो पूरा फ्लो है ये पलट सकता है। और जापान ने सोचा एक काम करते हैं कि इतना डिसिसिव ब्लो देते हैं यूएस पे कि यूएस का जो मोराल है वही टूट जाए और यूएस इस बैटल में आए ही। तो बहुत बड़ी फ्लीट। अच्छा, यूएस की जो जैसे अपने जैसे इंडिया की बाउंड्रीज हैं, हमारी बाउंड्रीज मेनलैंड के अलावा दूर तक एक हमारा आइलैंड क्लस्टर है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वहां तक भी इंडिया की बाउंड्री एक्सटेंड करती है ना? मतलब अपना मेनलैंड तो है ही, उसके बाद दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप तो पास में है, थोड़ा नीचे जाके दूर जाके एक और हमारा आइलैंड क्लस्टर है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ऐसे ही यूएस की जो टेरिटरीज हैं वो मेनलैंड पे तो है ही, साथ में एक और आइलैंड है हवाई करके। दैट वाज द लास्ट स्टेट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द यूएस। और यहां पर उस समय एक बहुत बड़ी फ्लीट स्टेशनड थी यूएस नेवी की। संडे मॉर्निंग थी, December 7, और ज्यादातर जो सेलर्स थे वो अभी सोए हुए थे, शिप्स में ही थे। जापान ने एक बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक किया जिसमें ना सिर्फ एम्बैरेसमेंट
बट भयानक नुकसान हुआ यूएस को। अ लॉट ऑफ सेलर्स संक विद देयर शिप्स। वो निकल भी नहीं पाए, भाग भी नहीं पाए, बच भी नहीं पाए, दे संक विद द शिप्स। उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद क्या हुआ? हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक। सर न्यूक्लियर अटैक हो गया उसके बाद। उसके बाद यूएस अमेरिका फुल फ्लेजेड तरह से वॉर में आ गया, बिल्कुल सही। और उसके बाद जो फाइनल शोडाउन था वो हुआ अगस्त 6, 1945 को। दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब जो है वो गिराया गया। नाम था लिटिल बॉय। और इसके 3 दिन बाद फैट मैन करके अगला बॉम्ब गिराया गया था नागासाकी पे। जबरदस्त डिस्ट्रक्शन हुआ। बाय एस्टिमेट्स 2.5 लाख लोग, 2.5 लाख लोग केवल इन्हीं 2 बॉम्ब्स में मारे गए। लगभग 1,40,000 हिरोशिमा में और लगभग 90,000 1 लाख लोगों के आसपास नागासाकी में। तो 2 ही बॉम्ब्स में लगभग 2.5 लाख लोग मारे गए। ठीक है, ये तो हमें पता है कि ये इवेंट हुआ, बट आपको पता है ये काम किया किसने? ये काम जो हिरोशिमा पे बॉम्ब गिराने वाला काम था, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड, आपके एक एक्शन से कितने लोग मरेंगे ये आपको भी नहीं पता था। उससे पहले कभी भी कोई न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं डेटोनेट नहीं किया गया था। किसी को नहीं पता था इसका एक्चुअल पोटेंशियल क्या है। बहुत ही डेयरिंग मिशन था ये, बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड मिशन था। ये काम किया गया था एनोला गे करके, ये जो क्रू थी, इस क्रू ने ये काम किया था। जो हिरोशिमा पे ये बॉम्ब ड्रॉप किया था वो एनोला गे, ये जो ट्रूप थी, ये जो प्लेन के इसके आप जितने भी क्रू मेंबर्स देख रहे हैं, इन्होंने ये बॉम्ब ड्रॉप किया था। नाउ एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है उस टाइम का। जिमी डूलिटल, ये अमेरिकन मिलिट्री जनरल थे, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, देयर इज नथिंग स्ट्रॉन्गर देन द हार्ट ऑफ अ वॉलंटियर। जब काम बहुत बड़ा हो, जब चैलेंज बहुत बड़ा हो, इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग पीपल, ट्राई एंड फाइंड वॉलंटियर्स। देखो, जिनको आप रिक्रूट करोगे, जिनको आप अपॉइंट करोगे, वो अपने मन से शायद वहां पर नहीं है। वो वहां पर मे बी पेचेक की वजह से या किसी ऑब्लिगेशन की वजह से है। बट इफ यू कैन फाइंड अ वॉलंटियर who really believes in your cause, who really wants to be there, that person will always get the job done. तो अगर आपको टीम बनानी है, अगर आपको कोई बड़ा चैलेंज लेना है, convince people that it is something that they want, it is something that they want to do. अगर आप अपने गोल को इस तरह से प्रेजेंट कर पाओ कि वो दूसरे को उसका गोल लगे, उसकी डिजायर से मैच कर जाए, बिलीव मी, यू विल हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम पॉसिबल, यू विल हैव द मोस्ट रेजोल्यूट टीम पॉसिबल, यू विल हैव अ टीम जिसका विश्वास कभी भी वेवर नहीं करेगा। दे विल स्टैंड बाय यू रिगार्डलेस ऑफ व्हाट कम्स इन योर वे। तो अगर आपको एक अगला अगर आपको एक ये माइंड प्रोसेस सीखना है या एक अगली माइंड ट्रिक सीखनी है, दैट इज लर्न हाउ टू मेक वॉलंटियर्स। लर्न हाउ टू मेक वॉलंटियर्स हु वांट टू डू व्हाट यू आर आस्किंग देम टू डू। ओके, नाउ ये जो अगली चीज आपके स्क्रीन पे आ रही है, पता है ये क्या कहलाती है? What is it called? What is it called? देखा होगा बचपन में, खेले भी होंगे। नहीं, क्या है ये? What is it specifically? This is called a Russian doll.
This is called a Russian. हाँ? जो गिर के क्या उठ क्या? जाती है, जो गिर के नहीं उठ नहीं वो जाती नहीं है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है रशियन डॉल्स का। इसमें क्या है, कई बार अप टू 26 पीसेस तक होते हैं, आप खोलते जाओ, अंदर फिर एक कुछ निकलता जाएगा, उसे खोलोगे फिर उसके अंदर कुछ निकलेगा। तो अगर आप देखो ये जो डॉल्स है ना, ये एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर चली जाती हैं, एंड आप लेयर्स उतारते जाओ, अंदर से फिर कुछ निकलता जाएगा। See, the idea is very clear. The point is, अगर आपके पर्सनालिटी में कोई मिस्ट्री नहीं है, अगर आपके पर्सनालिटी में कोई एनिग्मा नहीं है, if there is nothing else left for me to discover in you, I am going to lose interest in you. अगर कोई नई चीज, अगर कोई आपके नए एस्पेक्ट्स मुझे नहीं देखने को मिलते, पीपल गेट बोर्ड। सबके साथ होता है। अगर आप कुछ नई चीज टेबल पे नहीं ला रहे, कोई नई क्वालिटी नहीं ला रहे, कोई नया डायमेंशन नहीं ला रहे, पीपल गेट बोर्ड। सो what should you strive to be? A riddle wrapped in a mystery inside an enigma. विंस्टन चर्चिल ने कहा था ये रशिया के बारे में। विंस्टन चर्चिल ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे रशिया के बारे में कहा था, रशिया इज अ रिडल रैप्ड इन अ मिस्ट्री इनसाइड एन एनिग्मा। और उन्होंने कहा था रशिया क्या करेगा, कैसे करेगा, इम्पॉसिबल है प्रिडिक्ट करना। हम रशिया को फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। दे आर अ रिडल रैप्ड इन अ मिस्ट्री इनसाइड एन एनिग्मा। इफ यू वांट टू कीप पीपल इंटरेस्टेड, if you want to keep people committed, and if you want to keep people hooked on to you, become a mystery, become an enigma. That way people would still be wondering, अब क्या नया होगा, क्या नया देखने को मिलेगा, what is going to happen now. They will be constantly on their feet, and they will always want to be with you more and more. A little element of mystery goes a long way. And with this, we come to the end of this session. So that's all from my side. And now we are open to questions. If you have any questions, any doubts, please feel free to ask. The floor is over to you now. Okay, people. So the floor is open to you now. Any questions? Any doubts? No, sir. So how was the session? So I have an experience to share. Actually, it's a kind of a similar experience. What happened last year? Like, I'm a dietitian. So last year I was working at Kalra Hospital. So I was an intern that time. And what happened? One lady, मतलब उस दिन से ऐसा हुआ था कि जो हमारी senior थी, head of the department, she was absent. So I was sitting there and I was like completely new over there. And that lady, she came running to me, and she was in her like 40s. I think her age was 43. Yeah. So she came running to me that I'm diagnosed with this diabetes, and as sir, diabetes is something which is not reversible. We all know this. So it was its stage 2. Yeah, मतलब उसे अभी like पता ही चल रहा था. She was feeling weakness and all that. So what happened? She came to me and she was like, मुझे ये हो गया and I just can't. ये अब ठीक नहीं होगा. I'll have to survive on shots. ये वो. So what happened? I told her that no, nothing is going to happen. You just calm down. Fine. पहले तो आप relax हो जाओ. And so like उसके बाद what happened? मैंने कहा नहीं, it will be reversed. You don't worry about this. You take the medicines and मैंने उसको promise कर दिया कि it will be reversed. So it's okay, fine. And sir, she was so confident. मतलब I just played something like psychological with her कि हाँ यार, don't worry, it's gonna happen.
And next day, what happened? A senior, she came. I told her about the incident, and sir, she scolded me very badly. Like, as a dietitian, it's not like we are not supposed to promise anyone ki ha yaar, this is going to happen, and like fake promises is not allowed in our profession. So that time, so like after 1 month, that lady, I don't know, it was a miracle or what, she came running and she was in touch with me. And sir, uski reports dekh ke na, everyone was like shocked ki ha yaar, what is this? Matlab, so उसने कुछ नहीं किया, she was just, it was in her head like कि हाँ भाई हो जाएगा ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं है डायबिटीज के साथ, it's gonna reverse. And sir, तुमने like yeah, okay, have you heard of this thing called placebo effect? No sir. Placebo effect एक बहुत interesting study conduct की गई थी. There were two sets of groups. One were given the actual medicine. दूसरा जो ग्रुप था उनको कैप्सूल सेम दिया गया बट अंदर कोई मेडिसिन नहीं थी. बट सिंस दे ट्रूली बिलीव कि उन्हें मेडिसिन दी जा रही है, दे showed improvement. So a very valid point. Your belief is very important. Your mind is a very powerful tool. If you can get it committed to something, even if it is that you're gonna be fine, believe me, you're gonna be fine. Okay. So, and she actually did it. It was reversed for the, like, it was surprising. And so after that, even just after 1 month, I was placed in, like, we have wings over there, wing A, B, and C. And so I was placed in wing A as a senior dietitian. Okay, wonderful. Okay, so anybody else? Anything else that you want to share? Anything else? We have, I think, a minute or two more. Then we'll have to conclude this session. Okay, if there are no further questions, कोई शक कोई सवाल अगर और नहीं है, तो I'm gonna end this session. Thank you very much. You have been a wonderful audience, and it is lovely interacting with you all. And hopefully, we'll meet again very soon. Till then, take care, guys, and Sir, again you are on mute. Okay, now can you hear me? Yes, अब sir. आवाज आ Yes, रही है? sir. Okay, Yes, sir. so if there are no further questions or doubts, we'll stop here. We are out of time, and as always, it is lovely to interact with you. You guys have been a wonderful audience, and hopefully we'll meet again in the regular classes very soon. Till then, take care, please be well, and keep working on your own self. You are the biggest asset that you have in this course and in the life ahead. Work on yourself, work on your mind, and stay positive. Take care, guys. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Take care. Thank you, sir.